लेकिन कांग्रेस भी कई जगह भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ी। जैसे हमारे अभी बाई इलेक्शन हुआ है तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को कहा पेपर लीक में आरोपी थे राजस्थान के कि आपको जेल में डालेंगे, उनका जेल में डालो ही मत, हम सारे चुनाव ही आपको जिता देंगे। तो ऐसी टिकट दे दी, कोई 4,000 कोई 5,000 कोई 3,000 वोट लेके गया। तो कांग्रेस बीजेपी भी कई जगह मिलकर चल रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और आज नहीं तो कल हम थकने वाले नहीं है, इनको थका देंगे, बीजेपी का दिमाग ठीक करेंगे और कांग्रेस पार्टी के दिमाग में जो कचरा है उसको भी देश और प्रदेशों के अंदर से निकाल देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह कई राज्यों के अंदर दोस्ताना निभाया, कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर। कांग्रेस का सामान क्या दिल्ली में बताओ, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि खाता ही नहीं खुल रहा है। तो कांग्रेस को बड़े भाई के नाते केजरीवाल जी को समर्थन करना चाहिए। अब कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कांग्रेस की, जगह जगह जमानत जब्त होगी, जगह जगह बेइज्जती होगी। लेकिन कांग्रेस भी कई जगह भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ी। जैसे हमारे अभी बाई इलेक्शन हुआ है तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को कहा पेपर लीक में आरोपी थे राजस्थान के कि आपको जेल में डालेंगे, उनका जेल में डालो ही मत, हम सारे चुनाव ही आपको जिता देंगे। तो ऐसी टिकट दे दी, कोई 4,000 कोई 5,000 कोई 3,000 वोट लेके गया। तो कांग्रेस बीजेपी भी कई जगह मिलकर चल रहे हैं। तो मैं इस मौके पे यही घोषणा करता हूँ, हम आप पार्टी को, आरएलपी पार्टी जो इंडिया अलायंस का पार्ट है, वो आप पार्टी को समर्थन करती है कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ। और हमारे हजारों नौजवान प्रचारकों में आएंगे। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से जहां भी आवश्यकता पड़ेगी संजय सिंह जी बता देंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई। और जाट समाज की जो पैरोकारी करी उसके लिए केजरीवाल जी को धन्यवाद। बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को अब जाट याद कैसे आए, तो आपको क्यों नहीं आए, आप कर लेते। 9-10 स्टेट के जाट इंतजार कर रहे हैं देश के अंदर कि आप आरक्षण दो। आपने तो हरियाणा के अंदर किस तरह जाटों को गोले से भूले नहीं है वो दिन। हम लोग किसान आंदोलन में 700 लोग मर गए, हम भूले नहीं है। हो सकता है कि हमारे समाज के किसी नेता का व्यक्तिगत स्वार्थ बीजेपी के अंदर सिद्ध हो रहा होगा। हमारे धनखड़ साहब बैठे ना उपराष्ट्रपति, तो ठेका तो ले ले उन्होंने जाट समाज का, वो ठीक है अपना चापलूसी करके यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन जाट कोई धनखड़ साहब के और दूसरे तथाकथित जाट नेताओं के साथ नहीं है। इस बार आप पार्टी के साथ है, हमारा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से। हम बीजेपी की हवा निकाल देंगे और देश में संदेश देंगे कि हम जिधर जाते हैं उधर सरकार जाती है और हम जाटों का किसी झगड़ा भी नहीं। जाट तो सबको साथ लेके चलने वाला, आप इतिहास उठा कर देखें, जितने भी धर्म पंथ आए जाटों ने आगे होकर स्वीकार किए। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विश्वास रखने वाली कौम है, लड़ाकी कौम है, मजबूत कौम है। और मजबूत कौम देखिए, मैंने पार्टी राजस्थान में पहला व्यक्ति हूँ, सौभाग्य मुझे ही मिला। यहाँ आपके दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ तो हमेशा पार्टियां बनती थी, लेकिन राजस्थान के अंदर पार्टी बना के एक संदेश हमने दिया कि हम भी मजबूत हैं और हम भी आपके साथ हैं। जब आवश्यकता पड़ी देश के किसानों को तो मंत्री पद को ठोकर मार के भाइयों के लिए सड़क पाया। और अग्निवीर का आंदोलन भी 2 बड़ी रैलियां जोधपुर और जो कि हनुमान बेनीवाल ने की। आगे भी मोदी सरकार के खिलाफ हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और आज नहीं तो कल हम थकने वाले नहीं है, इनको थका देंगे, बीजेपी का दिमाग ठीक करेंगे और कांग्रेस पार्टी के दिमाग में जो कचरा है उसको भी देश और प्रदेशों के अंदर